बालाजोरी के धरती पर, दुमका लोकसभा के ऐतिहासिक धरती में, सिद्धू कान्हू के धरती, वीर बिरसा की धरती और ऐतिहासिक धरती में आप तमाम लोगों ने अपनी भागीदारी को देने के लिए, यहाँ पर हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए, हमारे प्रत्याशी बेबी लता टुडू के समक्ष आपने अपने हाजिरी को देने का काम किया है, आपने अपने समय को देने का काम किया है, आपने अपने बहुमूल्य समय को देने का काम किया है, आपने अपने आशीर्वाद को देने के लिए यहाँ तक पधारे हैं। तहे दिल से अपनी माताओं का, अपने भाइयों का, बहनों का, अपने बुजुर्गों का और मंच पर आके तमाम केंद्रीय पदाधिकारियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्रांतिकारी सम्मान जोहार करता हूँ। साथी, चूंकि लोकसभा के महापर्व चल रहा है और हम और आप जानते हैं कि जिस धरती में हम वास करते हैं, जिस धरती में हम निवास करते हैं, यह ऐतिहासिक धरती झारखंड प्रदेश से कहलाता है। लेकिन झारखंड प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए, झारखंड प्रदेश में आप हाल देखिए कि झारखंड राज्य के विभाजन के 24वें वर्ष में हम और आप प्रवेश कर गए, लेकिन हमारी तस्वीर और तस्वीर नहीं बदली है। झारखंड का परिचय, यही झारखंड का परिचय है। आज 2.5 वर्षों में हमने और हमारे क्रांतिकारी साथियों ने जिस इंकलाब को लेकर, जिस आवाज को लेकर झारखंड के धनबाद और बोकारो की धरती से चला, 5 प्रमंडल होते हुए काशी विधानसभा और 14 लोकसभा में ये तैयारी होनी चाहिए कि इंकलाब कुछ ही लोग लाते हैं, बाकी तो सारे लोग उनका साथ देते हैं। चचा जान आ जाइए ऊपर, आइए ऊपर। तो कहने का तात्पर्य है, कहने का मकसद यह है कि हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने जब जब तलवार उठाई है, झांसी की रानी कहलाई है, पता है ना। हमारी बहनों ने बाजे पहनी, सिंदूर लगाई, चूड़ियां पहनी, क्या बदलाव आया नहीं मालूम, क्या परिवर्तन आया नहीं मालूम, लेकिन हमारी माओ ने जब जब तलवार उठाई है, झांसी की रानी के रूप को लेकर आई है, जब जब कुल्हाड़े उठाई है, फूलो झानो बनकर बाहर आई है। आपके बीच में 2 फूलो झानो हमने खड़ा कर दिया है। अब तैयारी आपको करना है कि भेजना है यहाँ, इसलिए कि ये थोपी हुई राजनीति हम लोगों को मिला है। मैं बड़ा स्पष्ट बात करता हूँ और आपके आशीर्वाद से पूरे प्रदेश के लोग हमारे विचारों को सुनते हैं। हमने कभी इस बात को सोचा नहीं था, हम लोगों ने मस्तिष्क में, अपने मन में इस धारणा को नहीं लाया था कि हम नेता बनेंगे, हम लीडर बनेंगे, हम पार्लियामेंट बनेंगे, हम असेंबली में जाएंगे। हमने कभी नहीं सोचा था दादा, लेकिन झारखंड में इतना जुल्म बढ़ा, झारखंड में ऐसी दुर्दशा इन नेताओं ने लेकर आया, अब जाकर हमें 2 बहनों को बाहर करना पड़ा और हमने कहा कि हम आगे आइए, झारखंड की कमान को आप लोग संभालना। आज बताइए, दमयंती मुंडा जी तमाम से चलकर आई, एक आदिवासी महिला है, इन्होंने कहा कि रूपा महतो के साथ में क्या हुआ, एक आदिवासी कांस्टेबल के साथ में क्या हुआ। झारखंड में आदिवासियों की सरकार है कि नहीं है ना भाई। जिनके मुखिया वर्तमान में चंपई दादा है, चंपई सोरेन भी है, जिससे पूर्व में सोरेन थे, जिनका नाम हेमंत सोरेन था, है ना। तो वो लोग तो बड़ा जोर से नारा लगा रहे हैं कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत बाबू छूटेगा, लेकिन जेल के अंदर सीजीएल घोटाला वाले लोगों को क्यों नहीं डाला जाता, पेपर लीक वाले लोगों को क्यों नहीं डाला जाता है जो पेपर लीक करता है। और आज देख लीजिए, चुनावी वातावरण है और बड़ा अफसोस लगता है इस बात को कहने में कि हमारे समाज के, हमारे मुआशरे के, हमारे सोसाइटी के ऐसे ऐसे लोग हैं
जो अपने आप को चाहते ही है कि जिंदाबाद तक सीमित करे और कब्र में चले जाए, शमशान में चले जाए, कब्र में चले जाए, दुनिया से चले जाए जिंदाबाद करके। क्या तमाशा! भारतीय जनता पार्टी को आपने इतना अवसर दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को आपने इतना अवसर दिया, बदले में दुमका को क्या मिला? बदले में आदिवासियों को क्या मिला? ये सवाल, ये बड़ा सवाल है कि राज्य के विभाजन के 24 साल हो गए, झारखंड को हमें मिला, झारखंड में झारखंडियों को अधिकार नहीं मिला। यही दुर्भाग्य का विषय है, यही दुर्भाग्य का विषय। हम और आप कब से मिलेंगे? हम और आप कब मिलेंगे? हम और आप कब समझेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ कौन है? आज देखिए देवी लता टुडू जी आपके बीच में हिम्मत की है कि दुमका से हम आगे आए और अपने गरीब परिवार का सहारा बनेंगे। आज दुमका राजधानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन मुझे बताइए उनका परिवार इस दुमका लोकसभा और इस दुमका क्षेत्र के लिए क्या काम किया? मुझे बताइए। कुछ काम नहीं, सब काम हुआ। बसंत सोरेन को या दिशों गुरु आदरणीय शिबू सोरेन को नहीं दिया, इसमें गलती यहाँ के जनता की, यहाँ के जनमानस की गलती है, हमारे लोगों की गलती है, हमारे युवाओं की गलती है, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और उनके साथ में केवल जिंदाबाद करके चलते हैं। अरे भाई, समय आपका है, ये बदलाव की ये बयां कर रही है कि आओ एक नई झारखंड के लिए हम लोग आगे आए, वैसे झारखंड को बनाने के लिए आगे आइए। जिस झारखंड की परिकल्पना, जिस झारखंड का सपना कभी बिरसा मुंडा ने देखा था, जिस सपने को कभी साकार करने का पहल जहाँ के सिद्धू कारों ने देखा था, आपको लगता नहीं कि उनके सपनों को हम लोग साकार कर? आज टाइगर जयराम महतो जी निकले हैं, घर से गरीब का बेटा है, हम लोगों ने आशीर्वाद दिया है, लगातार कैंपेनिंग हम लोगों ने किया और गिरिडीह में ऐतिहासिक मतों से हम लोग उनको दिल्ली की तैयारी कर ली है। सिर्फ रिजल्ट की बारी है, 4 तारीख का इंतजार है, 4 तारीख का इंतजार है। आपके बीच में पार्टी का सिपाही होने के नाते आपके बीच में मैं इस बात को कहने के लिए आया हूँ कि बड़ी मुद्दत के बाद एक बेटी तैयार हुई है आपके बीच में परिवारवाद को खत्म करने के लिए। कहीं दुमका से कहता है कि सीता सोरेन जी शायद यहाँ कुछ स्वागत है क्या? सीता सोरेन जी हैं, एक तो गीता क्या क्या है, ये लोग वहाँ एक क्या नाम है हेमंत जी की पत्नी का, कल्पना सोरेन, ये गोतनी का लड़ाई में झारखंडी पिस रहा है, झारखंडी पिस रहा है। और आप जब तक पिसने के लिए तैयार रहिएगा, ऐसे ऐसे लोग आपको पिसने के लिए भी तैयार रहेंगे। निर्णय आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है कि इस लोकसभा के महापर्व में हम युवाओं का समर्थन करते हैं, हम युवाओं का साथ देते हैं कि हमें नेगलेक्ट करते हैं। ये निर्णय आपको लेना है कि बहुत दिनों के बाद झारखंड जगह है दादा, कई पीढ़ियों के बाद आज आवाज तभी है, लेकिन हौसला भी बरकरार है तूफान से टकराने का। हमने कहा था इस बात कि गालिब टूटी हुई कश्ती को ना दे, हौसला भी है तूफान से टकराने। हम लोग भले ही तादाद में कम है दादा, लेकिन कही जाती है कि जहां से इतिहास लिखा जाता है वो छोटा ही लकीर होता है, बड़ा लकीर आपको खींचना है। और आपको बेबी लता टुडू को इस बार दिल्ली भेजने की तैयारी आपको करना है और बताना है कि गरीब परिवार से भी हम लोग चुनकर दिल्ली भेज सकते हैं, इतिहास को बदल सकते हैं। आप लोग तैयार हैं? कितने लोग बेबी लता टुडू को मतदान करेंगे? कितने लोग? जो हाथ नीचे किए हैं वो लोग मतदान नहीं करेंगे शायद, है ना? कितने लोग बेबी लता टुडू को मतदान करेंगे? कितने लोग इनको वोट देंगे? हाँ, थोड़ा
શું સમજતા हो कि गमछा थारी बाबा रहे कह रही है कि कितने लोग इनको वोट देंगे तो हाथ वाली चूरा कर सारे लोग इनको आशीर्वाद देंगे। इसलिए आशीर्वाद देंगे कि यदि आपके समाज से यदि कोई बेटा या कोई बेटी ये कोशिश करता है कि हम समाज का नेतृत्व करें, समाज को एक बेहतर दिशा में लेकर जाएंगे, तो यदि आप उनका साथ नहीं देंगे तो उनके हौसले में गिरावट पैदा होगा, उनके हौसले में गिरावट आएगा, फिर वो कभी हिम्मत नहीं करेगा, फिर वो कभी हिम्मत नहीं करेगी। आज जयराम माधो ने हिम्मत किया, आप लोगों ने साथ दिया, आज बड़े तालाब की ओर झारखंड प्रदेश चल चला है। कोई माई का लाल झारखंड को सुंदर करने से कोई नहीं हो सकता, इस बात को याद रखिए। आज हमारे युवाओं के साथ हमारे क्रांतिकारी साथियों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। आपने सुना हो देवेंद्रनाथ महतो जी को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? इसलिए डाल दिया जाता है कि उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी देने का एक बड़ा प्रयास किया था और किया है। रांची लोकसभा भी हम लोग जीत रहे हैं और संजय सेठ जी को गुजरात का रास्ता दिखलाएंगे, उनको कहेंगे कि आप जाइए जहां से आए वहां जाइए। हमनी के क्या इतना दुर्भाग्य बताओ भैया, दोसर लोग के चुन ले काहे चुन 500 टका दारू मुर्गा हरिया बिरयानी हमने में खत्म पूरा सिस्टम। हमने अपन शरीर के गलाए के लिए पूरा आंदोलन खत्म कर दिए थे। आप खाते रहिएगा भाई, खाना खाइए। हम कह दीदी इतना टेंशन है दिमाग में कि लुटवा घुसता ही नहीं। बहुत दिनों के बाद रात में निकले यहाँ खाना खाए, बहुत दिनों बाद तो हम लोगों को कभी जंगल में खाना मिलता है, कहीं होटल में मिलता है, घर का खाना नसीब ही नहीं होता। किसके लिए? इस राज्य में निवास 3 करोड़ जनता के लिए हमने और हमारे सेना ने, हमारे पार्टी ने, हमारे युवाओं ने, हमारी बहनों ने एक प्रयास किया है कि झारखंड को बदलेंगे और झारखंड को सुंदर बनाएंगे। उससे पूर्व में लोकसभा का चुनाव आया तो आपको कम समय में बताते चले कि हमें परमिशन की बहुत कम समय का है, शायद 5-10 मिनट रह गया हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे गाँव घर लगे तो ट्रैफिक के या यातायात के या और चीज को बाधित नहीं करेंगे। हम लोग शांति रूप से अपने विचारों को रखें। तो लोकसभा में काहे जीते तो जाना है लोकसभा दीदी अपने पोजीशन हमारे बुझाए ना फटा चल बुझ छो इधर हम चला फटा चला चल बालाजोरी ब्लॉक फटे बोले तो कहे के मतलब है कि लोकसभा बने जाने लोकसभा बने दिल्ली जीतो और तौर लिए नीति नियम बने। कहने के मालूम हो कि हमने के यहाँ 1932 की लड़ाई चल रहा है, खतियान की लड़ाई हमने लड़ रहा है। तो खतियान की लड़ाई जब लड़ती है तभी नेतृत्व कहलो कि खतियान लागू नहीं होगा। हम कल तेरे पिताजी और तुम्हारे पिताजी का पिताजी को आना होगा और खतियान लाना होगा, जो ये झारखंड 88,000 का आदत के बाद 88,000 का आदत देने के बाद देश का अस्तित्व आया है। आपको बताते चले कि रामदयाल मुंडा जी ने भी कहा था कि हमें झारखंड मिलना चाहिए। उस समय तो झारखंड नहीं मिला। सन 2015 नवंबर को हमें 15 नवंबर 2000 को हमें झारखंड मिला है। लेकिन जब लोग ये 32 की बात जब हम लोग झारखंड सरकार के पास रखे तो इन्होंने कहा कि ये दिल्ली का मामला है, ये सेंट्रल का मामला है, ये 9वीं अनुसूची का मामला है, 9th शेड्यूल का मामला है। भाई जब दिल्ली जाकर नीति नियम बनाएंगे
तब हम लोगों ने कहा कि लगता है हमें दिल्ली जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। तभी हम लोगों ने निर्णय लिया और झारखंड के सभी कैसे अल्पसंख्यक, झारखंड के तमाम अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, मूलवासी हो, दलित हो, एससी हो, एसटी हो, तमाम लोगों ने कहा कि अब आप लोग तैयारी कीजिए, जब दिल्ली में जाकर नीति नियम बनाएंगे हमारा पंजाब दिल्ली जाएगा, हमारी बहन अब दिल्ली जाएगी और दिल्ली में जाकर अपने झारखंड में लड़ाई लड़ेगा और दिल्ली से जाकर ही नीति नियम बनाएगा। तभी हम लोगों ने निर्णय लिया हम लोग दिल्ली कुछ करेंगे और पार्लियामेंट में जाएंगे और वहां के सभापति महोदय से कहेंगे झारखंड राज्य कहलाता है, झारखंड प्रदेश कहलाता है, 88,000 शहादत हमारे वीरों ने दिया है, लेकिन आप देख लीजिए दुर्भाग्य देख लीजिए, विडम्बना देख लीजिए, हमें हमारे राज्य का परिचय नहीं मिला है, हमें हमारे राज्य का कमिसाल नहीं मिला है। मान्यवर बताइए हमें कमिसाल कब मिलेगा? इसीलिए हम लोग सोचे, हम लोगों ने कहा हमारी बेटी, हमारी बहन, आप बेटी, आप बहन इस बार दिल्ली में जाकर हारेगी और अपने प्रदेश की आवाज उठाएगी। टाइगर जयराम महतो के साथ में वो जाएंगी, उधर से रांची जाएंगे, इधर से आप लोग दुमका से भेजेंगे, इनको भेजेंगे ना, दुमका से भेजिए बहुमत के साथ में, हम लोग टाइगर को गिरिडीह से भेजेंगे, उधर कोडरमा से हमारे मनोज यादव जी तैयार है, उधर संजय महता जी हजारीबाग से तैयार है, इधर धनबाद से इखलाक अंसारी तैयार है। सब भाई को हम लोग दिल्ली भेजेंगे और प्रदेश के हित में, झारखंड के हित में नीति नियम बनाएंगे। तैयारी है कि नहीं आपकी? एकदम तैयारी। तैयारी तो अनाड़ी करते हैं, खिलाड़ी हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे दुमका के लोग, पालाजोरी के लोग हमेशा तैयार रहते हैं, सर पर कफन बांध कर तैयार रहते हैं। क्या अंजाम क्या होगा हमें इसकी परवाह नहीं है, हम तो अपनी मंजिल की ओर जाते हैं। गालिब परवाह हमें क्या होगा हमें इसकी परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि दुमका के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, सिर्फ और सौतेला व्यवहार हुआ। आज जब टाइगर जयराम महतो जी आंदोलन की शुरुआत करते हैं, उस वक्त मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला और लोगों को हमने बताया, लोगों ने कहा था, अफवाहें उड़ाई थी, सबों ने कहा था ये एक जाति का आंदोलन है, ये कुर्मियों का आंदोलन है, महतों का आंदोलन है। हमने कहा कि नहीं मेरे भाई, ये महतों का आंदोलन नहीं है, ये सभी का आंदोलन है, हर जाति हर वर्ग का आंदोलन है। ये प्रदेश, ये झारखंड प्रदेश स्वतः आंदोलन की प्रतीक रहा है और जहाँ जाता है, कहा जाता है कि जब जब जुल्म धरती पर बढ़ जाता है तब तक किसी न किसी के रूप पर ईश्वर आता है, वो योद्धा आता है। आज एक योद्धा आपके बीच में आया है, टाइगर जयराम आप तो योद्धा बनकर आपके बीच में आए हैं, सारे लोगों ने आशीर्वाद दिया है, हमने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला और हम लोगों ने कहा कि जयराम महतो अकेला नहीं है, उनके साथ में कदम से कदम ताल कर चलने वाला रिजवान क्रांतिकारी है, दमयंती मुंडा है, अब बेबी राजा बेबी लता टुटू भी चल रही है, पालाजोरी के लोग भी चल रहे हैं, 3.25 करोड़ जनमानस चलने को तैयार है। हमने सलमान से कहा, झारखंड में बैठे, सत्ता में बैठे सत्ताधारियों से कहा हमने, मान्यवर इस बात को याद रखिएगा कि ये लोकसभा हमारा आगाज है, हमारा अंजाम, हमारी मंजिल 2024 का विधानसभा है, इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। हमने कहा था आपने लोगों से कि राज में लगी करो तैयारी, आ रहे हैं क्रांतिकारी, आ रहे हैं हथियारधारी, इस बात को याद रखिएगा। अब क्रांतिकारी साथियों का टोला दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया है, बस आपके आशीर्वाद की अभिलाषी है, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप ऐतिहासिक मतों से किसान गन्ना छाप पर 14 नंबर पर बटन दबाकर, क्रमांक संख्या 14 नंबर पर बटन दबाकर अपने घर की बेटी, अपने करीब की बेटी, अपने पिछड़े की बेटी, अपने दबे कुचले आदिवासियों की बेटी बेबी लता टुटू को बहुमत के साथ ऐतिहासिक मतों से दिल्ली भेजेंगे और ये साबित करेंगे आप कि किसान घर का बेटा, किसान घर की बेटी भी कभी प्रदेश का नेतृत्व कर सकती है, अपने क्षेत्र की अगुवाई कर सकती है और इतिहास के पन्नों में इस बात को आप दर्ज कराइए कि झारखंड प्रदेश यदि शहादत देना चाहती है तो इतिहास लिखना चाहती है, इस बात को याद रखिएगा।
हर जाति हर वर्ग के लोगों ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। उम्मीद करते हैं आप निराश नहीं होंगे। आज हमारी माओ बहनों ने घर से कदम पांव को बाहर किया है, आशीर्वाद देने के लिए बाहर किया है। आपके एक ही आशीर्वाद से हम इंशाअल्लाह इतिहास रचेंगे, इतिहास लिखेंगे। कोई इतिहास लिखने से रोक नहीं सकता इस बात को। आज चाहे देश की आजादी की बात करें, चाहे राज्य की विभाजन की बात करें, हर वर्ग हर समुदाय सारे जातियों के लोगों ने अपने योगदान को देने का काम किया है, अपने समय को देने का काम किया है। जब गांधी जी ने आंदोलन किया देश की आजादी के लिए, तो भगत सिंह ने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला है। सुभाष चंद्र बोस भी चले, अशफाक उल्लाह खान भी चले, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी चले कि नहीं चले। इसी तरह राज्य की विभाजन की यदि बारी आई है, अंग्रेजों से लड़ने की बारी आई, तो यदि बिरसा ने लड़ाई लड़ा, वीर बिरसा ने, भगवान बिरसा मुंडा ने यदि लड़ाई लड़ा, तो उनके साथ शेख भिखारी ने भी लड़ाई लड़ी, फूलो छानो ने भी लड़ाई लड़ा, तिलका मांझी नीलांबर पीतांबर बुद्धू भगत ने भी लड़ाई लड़ा। उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर जब बिरसा मुंडा के बाद यदि विनोद बिहारी महतो ने लड़ाई लड़ा, तो निर्मल महतो ने भी लड़ाई लड़ा। निर्मल महतो ने यदि लड़ाई लड़ा, तो उनके साथ कुतुबुद्दीन अंसारी ने भी लड़ाई लड़ा, प्रोफेसर अबू तालिब ने भी लड़ाई लड़ा इस झारखंड प्रदेश के लिए। इस बात को याद रखिएगा, जब झारखंड नवनिर्माण की बारी आती है, झारखंड तो हमें मिला है, लेकिन झारखंड को सुंदर करने की बारी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब आगे हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो ने जब लड़ाई लड़ा, तो उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर रिजवान क्रांतिकारी ने भी लड़ाई लड़ा। बिरसा मुंडा की वंशज कहे जाने वाली हमारी बहन आपके बीच में तमाम से चलकर दमयंती मुंडा आई है, उन्होंने जयराम महतो के साथ में अपने कदम को चलाने का काम किया है। बेबी लता टुडू भी कदम से कदम मिलाकर झारखंड के नवनिर्माण के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो हर दौर में, हर समय में, हर एक काल में, हर जाति हर वर्ग के लोगों ने अपनी माटी की सुरक्षा के लिए, अपनी माटी की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए, अपने जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए हमेशा एक साथ चलने का काम किया है। एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर बाहरी तत्वों से और असामाजिक तत्वों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आज एक विशाल फायदा हम लोगों ने किया है। इस नव झारखंड के लड़ाई के लिए एक बड़ा सेना तैयार हुआ है। हर जाति हर वर्ग के लोगों ने इस लड़ाई में अपनी समान भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आगे आए हैं। मुझे उम्मीद है कि पाला चोरी के लोग हमारे इस आंदोलन से, हमारे इस आंदोलन के लड़ाई के मुख्य धारा से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? कितने लोग जुड़ेंगे? बेटवा एकदम दर्द हो जाता, काहे दर्द भेजा जाना? हमारा दीदी कहले कि खाए ले खाना, हमले ना दिमाग में टेंशन है कि पाला जोरी के लोग एक ठीक ना रहे। हमरा लागल है फील्डवा खाली रहते, लेकिन कम से कम तोहनी आशीर्वाद दिए ले एकर लिए बहुत बहुत आभार। दूसरी बात, टाइगर जयराम महतो आप तमाम लोग, सारे लोग टाइगर जयराम, इस बात को याद रखिएगा कि एक सज्जन हर जगह नहीं पहुंच सकता। एक सज्जन एक पूरे लोकसभा में हर जगह नहीं जा सकता है। आपको सेना बनकर कार्य करना होगा, आपको योद्धा बनकर कार्य करना होगा और बताना होगा कि हम भी टाइगर जयराम। उधर नारा लगा था, दिल्ली वाले पैराशूटेड नेताओं ने नारा लगाया था, हर हर मोदी घर घर मोदी, लगाया था कि बड़ा प्रचलित हुआ। तो मेरे भी दिमाग में आया कि भाई जब हर हर मोदी घर घर मोदी हो रहा है, तो हम लोगों ने नारा दिया कि हरे राम हरे हरे जयराम चर्चा जारे है। ये नारा हम लोगों ने लगाया, बड़ा वायरल भी हुआ। झारखंड के लोगों ने आशीर्वाद दिया कि जयराम महतो घर घर पहुंच गए और रियल में घर घर पहुंच गए। इसीलिए मुझे ऐसे इजाजत समय नहीं देती है, शायद 5 बज चुका है और मुझे कई एक जगह पर दीदी के साथ में कार्यक्रम में जाना है। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने अपने समय को दिया, इसके लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। और इस बार याद रखिएगा 14 नंबर 1 बटन सीधे संसद के अंदर है ना, तैयारी है ना? 14 नंबर सीधे संसद के अंदर। हाँ,
गन्ना छाप, किसान गन्ना छाप, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने समय को दिया है। हम इस बात को कहेंगे कि आप भी युवा हैं, हमारी बहन भी युवा अवस्था में है, आप भी युवा है, और झारखंड में युवाओं का टोला चला है। इस युवाओं का टोला चला है, अच्छे अच्छे नेताओं के पॉइंट में एक नंबर होने लगा दादा। क्या कबाका है गलत सब नेते में। अरे भाई 24 साल से नेते में कुछ ना कर ले दादी चाची, तबे हमने का आगमन भले, तो हमने सोचा ना ये खाते देखाई सी देखा कैसा लगा, देखाई नेता लगे, नेता रखे हमने ना देखत रही, लेकिन फिर भी हमने जा रहा है कि अपन गांव के लोग के जगह पे अपन जे हमर गांव पिछड़ा हो गए, वो गांव के बतेबे कि आखिर अब थोड़ा जागे के जरूरत है। इस चंगनवन के लिए, बचियन के लिए, छोटा छोटा पुत्रू के लिए अभी जब हमने लड़ाई ना लड़ाई, यदि हमने को डोमिसाइल ना मिले, ये सब पढ़ावती बड़ होते, एग्जाम भरते, और बिहार के लोग के, बिहार के बच्चा के एग्जाम हो जीते, हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रह, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद करते रह, की दिक्कत। हमने आंदोलन कर रहा है तो हमने साथ देवा तो लड़बो ना, साथ देवा तो हमने गरीब घर के लड़का लगियो, अरे दीदी भी गरीब घर के हो, एक अपन अपन काम करते, हमने तो एगो प्रवेश जगवे के प्रयास कर रहे दादा, तो हमने ना जाग भाग तो हमने कुछ ना कर सकेंगे। इसीलिए आज तोहनी के बीच में प्रत्याशी बनाए के अपन बहन के हमने लाना लियो, उम्मीद करे तोहनी सब एक ऐतिहासिक मंच से दिल्ली भेजी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दुइयो हाथ उठा के बोलबा, खड़ा हो जा चाची, खड़ा हो जा, कोनो दिक्कत ना, खड़ा हो, खड़ा हो। अरे हमरो कमरवा 32 में वाला तो 30 गो हिला ले बार बार दादा, हम कहलिए को बेल्ट लाइन दिए, तो बेल्ट के लाइन के दल के हमेशा करेंगे, तो बोलना क्या, टाइगर हमेशा हर जगह पे रहता है। आएंगे आएंगे हम लोग आएंगे, चिंता नहीं करना है दादा। इतना कल तो चुनावे लो, तो चुनाव विधानसभा बाकी है, ऐसा थोड़ी तो नहीं आएंगे, पूरा विधानसभा में टाइगर जयराम महतो होते, ठीक है ना। हाथवा उठाई बप्पा का है, लू मार दल, खड़ा रहा, हाथ उठा के बोलवा, बेबी लता टूटू जिंदाबाद, आवाज में ना रहा, एते धीरे बोल हम छोड़बे नहीं करबा, 5 बोला तो 5 बाज गया, बोल बेबी लता टूटू जिंदाबाद। आपका संसद कैसा हो, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जेबी कैसे जिंदाबाद, जेबी कैसे जिंदाबाद, तुमका वासी जिंदाबाद, तुमका की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।